45 साल के सांवले हलवाई की मां ने एक गरीब लेकिन बेहद खूबसूरत लड़की से उसकी शादी करा दी। पर सुहागरात से ही पत्नी ने उसे अपने करीब नहीं आने दिया। फिर एक दिन दुकान पर रोज भीख मांगने वाली लड़की ने हलवाई को पत्नी का ऐसा खौफनाक राज बताया, इसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा आपके अपने चैनल वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना यह है कि हम किसी भी इंसान को उसके बाहरी रूप रंग से तौलने की भूल कर बैठते हैं। हम एक खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपे जहरीले दिल को नहीं देख पाते और एक सांवले या बदसूरत चेहरे के पीछे छिपे सोने जैसे हृदय को हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या बाहरी सुंदरता ही सब कुछ होती है? क्या एक सांवले इंसान को प्रेम पाने का कोई अधिकार नहीं है? आज की कहानी एक ऐसे ही सीधे साधे सांवले और समाज के तानों का शिकार हुए इंसान की है, जिसकी किस्मत ने उसके साथ बहुत ही क्रूर मजाक किया, लेकिन अंत में ईश्वर ने उसे एक ऐसा आईना दिखाया जिसने उसके पूरे जीवन की परिभाषा ही बदल दी। मथुरा शहर की सकरी गलियों में त्रिलोकीनाथ की मिठाई की दुकान पूरे राज्य में मशहूर थी। त्रिलोकीनाथ के हाथों में जादू था। उनके द्वारा बनाई गई मिठाइयों की महक दूर दूर तक लोगों को खींच लाती थी। त्रिलोकीनाथ के पास धन संपत्ति, बड़ा मकान, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन इस 45 साल के इंसान के जीवन में एक बहुत बड़ा सूनापन था। त्रिलोकीनाथ का रंग जन्म से ही बहुत सांवला था और दुर्भाग्य से बचपन में एक बार खौलती हुई चाशनी की कड़ाही उनके ऊपर गिर गई थी, जिससे उनके चेहरे का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह जल गया था। उम्र 45 के पार हो चुकी थी, लेकिन उनके जले हुए और सांवले चेहरे को देखकर कोई भी पिता अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में देने को तैयार नहीं होता था। त्रिलोकीनाथ की बूढ़ी माँ सुभद्रा देवी अपने बेटे का यह अकेलापन देखकर दिन रात रोती थी। सुभद्रा देवी को लगता था कि उनके मरने के बाद इस बड़े से घर में उनके बेटे को एक गिलास पानी पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक दलाल के माध्यम से पास के एक गांव के एक बेहद गरीब परिवार में बात चलाई। उस परिवार में गोकुल नाम का एक लालची आदमी अपनी अनाथ भतीजी मल्लिका के साथ रहता था। मल्लिका अप्सराओं जैसी खूबसूरत थी, उसका रंग दूध जैसा गोरा था। गोकुल ने त्रिलोकी नाथ की दौलत और सुभद्रा देवी द्वारा दिए गए भारी भरकम रुपयों के लालच में मल्लिका की शादी त्रिलोकीनाथ से तय कर दी। त्रिलोकीनाथ को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी माँ से बहुत मिन्नतें की। माँ, मैं उस चांद के टुकड़े के सामने एक कोयले के समान हूँ। वह इतनी सुंदर है, मेरी उम्र भी उससे दोगुनी है और मेरा यह डरावना चेहरा, वह मेरे साथ कभी कुछ नहीं रह पाएगी माँ। लेकिन सुभद्रा देवी ने रो रो कर अपने बेटे को मना लिया। बेटा, इंसान का रंग नहीं, उसका पैसा और उसका रुतबा बोलता है। तू उसे महारानी बनाकर रखना, देखना वह धीरे धीरे तुझे अपना लेगी। अंततः त्रिलोकीनाथ और मल्लिका का विवाह संपन्न हो गया। त्रिलोकीनाथ के हृदय में एक अजीब सी खुशी थी। उन्हें लगा कि शायद अब उनके जीवन का सूनापन भी भर जाएगा। लेकिन सुहाग रात के दिन जब त्रिलोकीनाथ बहुत ही झिझकते हुए दूध का गिलास लेकर अपने सजे हुए कमरे में पहुंचे, तो मल्लिका ने जो किया, उसने त्रिलोकीनाथ के सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। मल्लिका पलंग से उठी और उसने दूध का गिलास जमीन पर फेंक दिया। उसकी आंखों में त्रिलोकीनाथ के लिए एक भयंकर नफरत और घृणा थी। मेरे करीब आने की हिम्मत भी मत करना, मल्लिका जोर से चिल्लाई। तुम्हारे इस काले और जले हुए चेहरे को देखकर मेरी रूह कांप जाती है। मुझे घृणा आती है तुमसे। मैं तो अपने लालची चाचा के दबाव में आकर यहाँ आई हूँ, वरना तुम जैसे बदसूरत इंसान के साथ एक पल भी ना बिताऊं। खबरदार, जो तुमने मेरे हाथ भी लगाने की कोशिश की। त्रिलोकीनाथ के सीने में जैसे किसी ने खंजर भोंक दिया हो। उनकी आंखों के आंसू छलक पड़े, लेकिन उन्होंने अपने संस्कारों की चादर ओढ़ी नहीं छोड़ी। उन्होंने हाथ जोड़कर बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे क्षमा कर दो मल्लिका। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कभी तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा। तुम इस घर की मालकिन हो, तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा। मैं बस तुम्हारे एक सेवक की तरह रहूंगा। उस रात के वास्ते त्रिलोकीनाथ अपने ही आलीशान कमरे में जमीन पर एक चादर बिछाकर सोते थे और मल्लिका उस मखमली बिस्तर पर। मल्लिका घर में किसी महारानी की तरह रहती और रोज नए और महंगे कपड़े पहनती, गहने बनवाती और त्रिलोकीनाथ की मां सुभद्रा देवी पर भी हुकुम चलाती थी। त्रिलोकीनाथ अपनी पत्नी का दिल जीतने के लिए उसकी हर मांग पूरी करते, लेकिन मल्लिका ने कभी उन्हें सम्मान की एक नजर से नहीं देखा। वह उन्हें हमेशा काला कलूटा या नौकर कहकर ही बुलाती थी। त्रिलोकीनाथ अपने घर के इस दमघोटू माहौल से बचने के लिए अपना पूरा दिन अपनी मिठाई की दुकान पर बिताने लगे थे। उन्हीं दिनों त्रिलोकीनाथ की दुकान के बाहर एक फटेहाल लड़की रोज आकर बैठ जाती थी।
उसकी उम्र लगभग 26-27 साल रही होगी। उसके कपड़े मैले थे, बाल उलझे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और करुणा थी। उसका नाम चंपा था। चंपा बोल नहीं सकती थी, वह गूंगी थी। वह रोज सुबह सुबह आती, त्रिलोकीनाथ की दुकान के बाहर झाड़ू लगाती और इशारों में थोड़ी सी मिठाई या खाना मांगती थी। त्रिलोकीनाथ को चंपा की उस दयनीय हालत पर बहुत दया आती थी। वो रोज उसे ताजा खाना और मिठाइयां देते थे। बदले में चंपा रोज उन्हें नजदीक के तालाब से तोड़कर एक ताजा कमल का फूल देती थी, जिसे त्रिलोकीनाथ अपने दुकान के मंदिर में कान्हा जी के चरणों में चढ़ाते थे। चंपा कभी अंदर नहीं आती थी। वह बाहरी चौखट पर बैठकर त्रिलोकीनाथ को काम करते हुए देखती रहती थी। एक दिन एक बिना बोले ही उन दोनों के बीच एक मौन और पवित्र रिश्ता बन गया, जो दया और सम्मान पर टिका था। महीने बीतते गए। एक दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। त्रिलोकीनाथ अपनी दुकान पर जल्दी बंद करके घर लौट आए थे। चंपा भी भीगने से बचने के लिए त्रिलोकीनाथ के घर के पिछवाड़े के एक छज्जे के नीचे आकर छिप गई थी। रात के लगभग 11 बज रहे थे। चंपा छज्जे के नीचे सिकुड़ कर बैठी थी। तभी उसने देखा कि घर के पीछे दरवाजे से मल्लिका बाहर आई। मल्लिका के हाथ में एक छाता था। कुछ ही पलों बाद वहां अंधेरे में एक और नौजवान आदमी आया। मल्लिका ने मुस्कुराते हुए उस आदमी को गले लगा लिया। चंपा अपनी जगह पर जम गई। वह छिपकर सब कुछ देखने और सुनने लगी। वह नौजवान आदमी मल्लिका का पुराना प्रेमी रमन था। तुम यहाँ क्यों आ गए रमन? अगर उस काले बुड्ढे ने तुम्हें देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, मल्लिका ने फुसफुसाते हुए कहा। रमन ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मल्लिका, और कब तक हम इस तरह छिप छिप कर मिलेंगे? तुमने कहा था कि तुम उस बदसूरत हलवाई का सारा माल लेकर मेरे पास आ जाओगी, फिर हम दोनों यहाँ से बहुत दूर किसी बड़े शहर में जाकर ऐश करेंगे। मल्लिका ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं उस घिनौने इंसान के साथ जीवन बिताऊंगी? मैंने पिछले 6 महीनों से उसकी तिजोरी से सारे कीमती गहने और बहुत सारा नकद पैसा एक बैग में इकट्ठा कर लिया है। बस कल रात का इंतजार करो। कल मैं उस बुढ़े को रात के दूध में नींद की भारी गोलियां मिला दूंगी। जब वह गहरी नींद में सो जाएगा तो मैं चिदोरी की बाकी चाबियां और वह बैग लेकर पिछले दरवाजे से बाहर आ जाऊंगी। तुम कल रात ठीक 11 बजे यही मेरा इंतजार करना। यह सब सुनकर चंपा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह गूंगी लड़की, जिसके मन में त्रिलोकीनाथ के लिए भगवान जैसा सम्मान था, यह खौफनाक साजिश सुनकर कांप उठी। वह रात भर बारिश में भीगती रही, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगली सुबह त्रिलोकीनाथ जैसे ही अपनी दुकान पर पहुंचे, चंपा पागलों की तरह दौड़ती हुई उनके पास आई। उसके चेहरे पर घबराहट थी। वह इशारों से अपने हाथों को हिलाकर त्रिलोकीनाथ को समझाने की कोशिश कर रही थी। वह बार बार त्रिलोकीनाथ के सीने की तरफ इशारा करती, फिर सोने का इशारा करती और फिर चोरी करने का इशारा करती। त्रिलोकीनाथ को समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने चंपा को शांत करते हुए कहा, क्या हुआ चंपा? क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम घबरा क्यों रही हो? चंपा ने पास पड़ा एक कोयला उठाया और जमीन पर एक औरत और एक आदमी का चित्र बनाया। फिर उसने उस औरत के हाथ में जहर की बोतल और धन की पोटली बनाकर दिखाई। चंपा ने त्रिलोकीनाथ के पैर पकड़ लिए और इशारों में रोते हुए समझाने लगी कि मल्लिका उनकी जान लेने और उन्हें लूटने वाली है। त्रिलोकीनाथ का माथा ढका। चंपा की आंखों की सच्चाई को वे नकार नहीं पाए, लेकिन फिर भी एक पति होने के नाते उनका हृदय अपनी पत्नी पर इतना बड़ा लांछन बर्दाश्त नहीं कर पाया। तुम एक फटेहाल भिखारी होकर मेरे घर की लक्ष्मी पर लांछन लगा रही हो, त्रिलोकीनाथ ने थोड़े कड़क स्वर में कहा। वह मेरी पत्नी है। मैं मानता हूँ कि वह मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन वह ऐसी साजिश नहीं रख सकती। तुम यहाँ से चली जाओ चंपा। चंपा रोती हुई वहां से चली गई, लेकिन उसके दिल में त्रिलोकीनाथ जी की जान बचाने की जिद थी। उस रात त्रिलोकीनाथ जब घर पहुंचे तो उनका मन बहुत अशांत था। चंपा के वे इशारे उनके दिमाग में घूम रहे थे। रात को जब त्रिलोकीनाथ जमीन पर अपने बिस्तर पर बैठे थे तो मल्लिका बड़े प्यार से उनके लिए केसर वाला दूध लेकर आई। पिछले 6 महीनों में मल्लिका ने पहली बार इतने प्यार से उन्हें दूध का गिलास दिया था। लीजिए, आज आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, यह दूध पीकर सो जाइए, मल्लिका ने मीठी आवाज में कहा। त्रिलोकीनाथ के हाथ कांपने लगे। उन्हें चंपा की याद आ गई। उन्होंने मल्लिका से नजरें छुड़ाते हुए कहा, तुम इसे मेज पर रख दो, मैं थोड़ी देर में पी लूंगा। मल्लिका दूध रखकर सोने का नाटक करने लगी। त्रिलोकीनाथ ने चतुराई से वह दूध खिड़की से बाहर फेंक दिया और खाली गिलास मेज पर रख दिया। कुछ देर बाद वे गहरी नींद में सोने का नाटक करते हुए जोर जोर से खर्राटे लेने लगी। रात के ठीक 11 बजे मल्लिका अपनी जगह से उठी। उसने एक भारी भरकम बैग निकाला। उसने त्रिलोकीनाथ की जेब टटोली और तिजोरी की मुख्य चाबी निकाल ली। उसने तिजोरी खोली और बचे हुए सारे जेवर और नकदी बैग में भर ली। त्रिलोकीनाथ अपनी आधी खुली आंखों से यह सब देख रहे थे। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। चंपा का एक एक इशारा सच साबित हो रहा था। जिस खूबसूरत चेहरे को वे देवी समझ रहे थे, वह दरअसल एक जहरीली नागिन थी। जैसे ही मल्लिका अपना बैग लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, अचानक कमरे की बत्ती जल गई। कहाँ जा रही हो मल्लिका? त्रिलोकीनाथ की भारी और दर्द भरी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मल्लिका के हाथ से बैग छूट कर गिर गया। वो भूत को देखे हुए इंसान की तरह कांपने लगी। तुम होश में कैसे हो? तुमने तो वो दूध पिया था, मल्लिका हकलाते हुए बोली। त्रिलोकीनाथ अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, बल्कि एक ऐसा गहरा दुख था जो शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। एक अनाथ और गूंगी भिखारन ने मुझे तुम्हारी असलियत बता दी थी मल्लिका। मैंने तुम्हारे बाहरी रूप को देखा, तुम्हारी आत्मा के काले मन को नहीं। त्रिलोकीनाथ आगे बढ़े।
मल्लिका को लगा कि शायद आज त्रिलोकीनाथ उसे जान से मार डालेंगे या पुलिस को बुलाएंगे। वह घुटनों के बल गिरकर रोने का नाटक करने लगी, लेकिन त्रिलोकीनाथ ने जो किया उसने मल्लिका को और भी हैरान कर दिया। त्रिलोकीनाथ ने वह रुपयों और गहनों से भरा बैग उठाया और मल्लिका के हाथों में रख दिया। मैं जानता था कि मेरा यह काला और जला हुआ रंग तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे के लायक नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी आत्मा से चाहा था। खैर, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है और तुम इस श्रवण के साथ ही अपना जीवन बिताना चाहती हो तो तुम आजाद हो मल्लिका। यह धन ले जाओ और यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हें सजा तुम्हारे खुद के कर्म देंगे। मल्लिका को विश्वास नहीं हुआ। वह बिना एक पल भी गंवाए अपना बैग लेकर पीछे के दरवाजे से भाग गई। मल्लिका के जाने के बाद त्रिलोकीनाथ अंदर से पूरी तरह टूट गए। उनका समाज से, रिश्तों से और सुंदरता से विश्वास पूरी तरह उठ चुका था। वे भारी अवसाद डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने अपनी दुकान पर जाना छोड़ दिया। उन्होंने खाना पीना त्याग दिया। उनका शरीर कमजोर हो गया और वे बिस्तर पर पड़ गए। सुभद्रा देवी अपने बेटे की यह हालत देखकर तड़प उठती थी। शहर के कई वैद्य आए, लेकिन कोई भी त्रिलोकीनाथ की मानसिक बीमारी का इलाज नहीं कर पाया। एक दिन सुभद्रा देवी दरवाजे पर खड़ी रो रही थी, तभी चंपा वहां आई। उसने सुभद्रा देवी के पैर छुए और इशारों से त्रिलोकीनाथ से मिलने की अनुमति मांगी। सुभद्रा देवी जानती थी कि चंपा रोज त्रिलोकीनाथ की दुकान पर आती थी। उन्होंने रोते हुए चंपा को अंदर जाने दिया। चंपा त्रिलोकीनाथ के कमरे में गई। त्रिलोकीनाथ कंगाल की तरह हो चुके थे। चंपा ने उनके पास बैठकर उनके माथे पर हाथ रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उस गूंगी लड़की ने बिना कुछ कहे त्रिलोकीनाथ के पैरों की मालिश करनी शुरू कर दी। उस दिन के बाद से चंपा वही त्रिलोकीनाथ के घर पर रहने लगी। उसने सुभद्रा देवी के साथ मिलकर पूरे घर का काम संभाल लिया। वह दिन रात त्रिलोकीनाथ की सेवा करती, उन्हें अपने हाथों से जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाती, उनके सिरहाने बैठकर उनकी पसंद की फूल सजाती। चंपा की इस निस्वार्थ सेवा, उसकी पवित्रता और उसके मुख प्रेम ने धीरे धीरे त्रिलोकीनाथ के अंदर जीने की इच्छा को फिर से जगा दिया। एक महीने की लगातार सेवा के बाद त्रिलोकीनाथ बिस्तर से उठ खड़े हुए। उन्होंने चंपा की तरफ देखा। चंपा के कपड़े साधारण थे, रंग सांवला था। वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन त्रिलोकीनाथ को उस दिन चंपा के चेहरे पर दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती नजर आई। उन्हें समझ आ गया था कि असली सुंदरता शरीर की नहीं बल्कि कर्मों और नियत ही होती है। तभी एक दिन शहर में खबर फैली कि मल्लिका का प्रेमी रमन उसे किसी अनजान शहर में ले गया था, और मौका पाकर वह सारे गहने और पैसे लेकर मल्लिका को सड़क पर छोड़कर भाग गया। मल्लिका दर दर की ठोकरें खा रही थी और भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी। मल्लिका को अपने कर्मों की सजा मिल चुकी थी। त्रिलोकीनाथ ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैंने एक घोड़े रंग के पीछे अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, लेकिन मुझे जीवन इस गूंगी और बेसहारा लड़की ने दिया है। अगर आप आज्ञा दे तो मैं इस घर की मालकिन के रूप में चंपा को स्वीकार करना चाहता हूँ। सुभद्रा देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। अगले ही दिन बहुत ही सादे समारोह में त्रिलोकीनाथ ने चंपा की मांग में सिंदूर भर दिया। जब त्रिलोकीनाथ ने चंपा के गले में मंगलसूत्र पहनाया तो चंपा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे एक भिखारी से एक प्रतिष्ठित घर की मालकिन और पत्नी का दर्जा मिलेगा। त्रिलोकीनाथ और चंपा ने मिलकर एक बहुत ही सुखी और शांत जीवन व्यतीत किया। उन्होंने कभी भी बाहरी दिखावे और सुंदरता को अपने घर की चौखट के अंदर नहीं आने दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें जीवन का सबसे बड़ा सच सिखाती है। भगवान ने जो यह बाहरी आवरण दिया है, यह समय के साथ ढल जाता है। बुढ़ापा हर खूबसूरत चेहरे की झुर्रियों में हर खूबसूरत चेहरे को झुर्रियों में बदल देता है, लेकिन जो चीज जीवन भर इंसान का साथ देती है वह है उसका चरित्र, उसकी दया और उसका निस्वार्थ प्रेम। बाहरी सुंदरता देखकर रिश्ते बनाने वाले अक्सर होते हैं, लेकिन जो आत्मा की पवित्रता देखकर रिश्ते बनाते हैं उनका जीवन एक स्वर्ग बन जाता है। अगर आपको त्रिलोकीनाथ और चंपा की यह मर्मस्पर्शी कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। अपनी राय हमें टिप्पणियों में लिखकर बताएं कि क्या त्रिलोकीनाथ ने मल्लिका को माफ करके सही किया था। मैं विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए इंसान की आत्मा का सम्मान करें, सच्चाई का साथ दें और जीवन में खुश रहे। धन्यवाद।